हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक नागपंचमी का दूसरा भाग। इससे पहले कि जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाए, मुझे फौरन कुछ करना होगा। बाके कहाँ जा रहा है? शायद वो इस संकट का हल ढूंढने गया है, यानी यमराज को। उस समय बाकेलाल को कोई दूसरी सवारी तो मिली नहीं, सो वह उसी गधैया पर बैठकर आ पहुंचा वन में, उस स्थान पर जहां स्थापित था शिवलिंग। हे भोले भंडारी, दर्शन दे, वरना मैं अपना सिर काटकर शिवलिंग पर भेंट चढ़ा दूंगा। अबे ये फिर आ गया। इधर बाकेलाल कठोर तप में जुट गया था और दूसरी तरफ सूर्योदय के साथ ही महासर्प तांबी एकाएक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अरे मैं गिर कैसे पड़ा? यह अचानक मेरा एक कंधा इतना भारी सा कैसे लगने लगा है? और तभी, अच्छा, वो तू है लौकी चोर जो पिछले कई दिनों से मेरे खेत से लौकियां चुरा कर ले जाता था। आज पकड़ा गया रंगे हाथों। मैं और चोर? और नहीं तो क्या, अभी भी 3 लौकियां तेरे कंधे पर धरी हैं। इनके पैसे का तेरा बाप आकर देगा। चल निकाल पैसे, वरना मैं निकालता हूं जूता। आए लौकियां? 3 लौकियां यानी त्रिलोकी। ओ, तो भगवान शंकर ने मुझे भी खींच दिया। 20 वर्षों तक मैंने कोई पाप नहीं किया कि एक दिन शिव जी प्रसन्न होंगे तो सारी कसर एक ही दिन में निकाल लूंगा, मगर तीनों लोगों का त्रिलोकी बनाने के स्थान पर शिव भोले ने थमा दी 3 लौकियां यानी 3 घिया। अबे पैसे निकाल पैसे। अबे हट पीछे, त्रिलोकी से पैसे मांगता है। अरे पकड़ो लौकी चोर। ये सब हुआ बाकेलाल के कारण। दुष्ट बाकेलाल कहाँ है? इन लौकियों की सब्जी बनाकर मैं तुझे ही खिलाऊंगा। उधर बाकेलाल कठिन तपस्या कर रहा था। दर्शन दे, दर्शन दे दे भोले बाबा। देख, मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, और मैं जो पहली बार कहता हूँ आखिरी बार में पूरा कर देता हूँ। पक्का नौटंकी बाज है कमबख्त, मत आना भगवान। देख भगवान, जटाधारी त्रिलोकी, अब दर्शन दे दे। तीसरी बार कह रहा हूँ, चौथी बार में भी नहीं आ रहे भगवान। 5 बार तो अनुरोध कर चुका हूं, अब 6ठी बार में तो आ जाओ भगवान। देखो, 7वीं बार में झूठ नहीं बोल रहा, गर्दन काट दूंगा। हिस, अबे इतनी देर से काट दूंगा चिल्ला रहा है, काटता क्यों नहीं गर्दन? आ, साक, कट गई, गर्दन कट गई। अजगर दूबर की पूंछ की टक्कर से बाकी की गर्दन गडासे की धार से जा टकराई और खून बह निकला। तब प्रकट होकर भगवान शिव ने उसकी गर्दन को ठीक कर दिया। वत्स बाकेलाल, इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत थी? वो तो पार्वती जी अपने हाथों से भांग पिला रही थी, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया, अन्यथा मैं पहले ही पुकार में आ जाता। क्यों पुकारा मुझे? बाकेलाल ने सब कुछ कह सुनाया। तब शंकर भगवान गंभीर स्वर में बोले, वत्स बाकेलाल, ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि बचपन में हमने तुम्हें जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप तुम जिसका भी बुरा करते तो उसका भला हो जाता था, और उस भले का कुछ अंश तुम्हें भी मिलता था। किंतु अब तुमने उस वर में परिवर्तन करवाकर ये मांगा कि तुम जिसका भी बुरा करोगे उसका बुरा ही होगा। तो देख लो, तुमने राजा विक्रम सिंह का बुरा किया, उसका तो बुरा हुआ, मगर उसका कुछ अंश बुराई के रूप में तुम्हें भी मिला, और जहर तुम्हारे शरीर में भी चढ़ गया। हुण दस्सो मैं की करा? अब बताओ मैं क्या करूं? नहीं नहीं बोले, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसका बुरा करूं उसका तो बुरा हो, किंतु मेरा भला। ठीक है पुत्र, तथास्तु। लेकिन भगवान, अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? बाकेलाल, तुम्हारे शरीर में जितना भी विष भर गया है उसे तुम सर्प की भांति फुफकार कर ही बाहर निकाल सकते हो, किंतु ध्यान रहे, यह कार्य किसी निर्जन स्थान पर ही करना, क्योंकि जब तक तुम विष फूंक नहीं दोगे विक्रम सिंह को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ओ ठीक है भगवान। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बाकेलाल भी वहां से चल पड़ा। निर्जन स्थान पर जाकर क्यों? मैं तो विशालगढ़ के राजमहल में ही जाकर चुपचाप मनुष्य पर ही फूकूंगा अपने विष को। अगर अब तक वह मरा नहीं होगा तो अब जरूर मर जाएगा। शिव के वहां से कैलाश की ओर अंतर्धान होते ही राह में नारद उनके सामने आ गए। नारायण नारायण, ये क्या किया प्रभु? बाकीलाल को जो वर आपने दिया है उससे तो पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो शैतानियों का निर्माण खाना है। उसके लिए तो वही वर ठीक था कि कर बुला तो हो भला। नारायण नारायण। ओ, भंग की तरंग में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब तो जो कुछ करना हो तुम ही करो। नारायण नारायण। उधर ही बड़ा आ रहा था महासर्प। नारायण नारायण। नारद जी आप यहाँ? और महासर्प को देखते ही नारद जी के दिमाग में विचारों की फुलझड़ियां छूटने लगी। उधर बस बांकेलाल जहर मुंह में लिए बढ़ रहा है विशालगढ़ की ओर। वह जरूर अपने जहर से सदाचारी राजा विक्रम सिंह को खत्म कर देगा, और इधर यह महासर्प पृथ्वी के लिए खतरा बना घूमता रहेगा। लगे हाथों विक्रम सिंह का कल्याण व महासर्प के अंत का उपाय कर देता हूं। कहाँ जा रहे हो वत्स महासर्प तांबी? बाकीलाल को खत्म करने। तांबी नारद को सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद नारद जी के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। जाओ वत्स तांबी, हाँ विलम जाओ, मगर कहीं बाकीलाल का गला दोनों हाथों से मत दबा देना, दम फौरन ही निकल जाएगा बेचारे का। नारायण नारायण। मैं तो उसका गला दोनों हाथों से ही दबाऊंगा, और तब तक दबाऊं जब तक उसकी सांसें ना बंद हो जाएं।
नारायण नारायण। नारद जी के होठों पर उस वक्त ही एक मनमोहक मुस्कान, यानी उनका फेंका तीर निशाने पर लग चुका था। जबकि इधर महल में सेनापति का जासूसी दिमाग तेजी के साथ चलता हुआ गधे के खुरों और बाकेलाल के कदमों के निशानों तक जा पहुंचा था। महामंत्री, महामंत्री जी, अगर बाकेलाल ने कटोरियों में दूध महल से वन की ओर क्रम में रखा था, तो गधे के खुरों के निशान महल से वन की ओर होने चाहिए थे, जबकि ये वन से महल की ओर है। यानी बाकेलाल ने ही महाराज को सांपों से डसवाने का षड्यंत्र रचा। बात तो ठीक है, मगर बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया? कुछ भी हो महामंत्री जी, बाकेलाल को षड्यंत्र की सजा फांसी ही मिलनी चाहिए। आप फंसा बच्चू बाकेलाल। और महल में बाकेलाल की सजा चर्चा का विषय बन गई। तब और भी ज्यादा जब यह सुनकर फर्श पर लिटा दिए गए विक्रम सिंह ने भी बाकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। सारे सबूत बाकेलाल के खिलाफ हैं और हम उसे उसके षड्यंत्र की सजा फांसी सुनाते हैं। बाकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर लो। महारानी जी, बर्फ की सिल्लियां आ गई हैं, उन्हें महाराज के इर्द गिर्द अभी लगा दें या थोड़ी देर बाद? प्रबंध मंत्री, धूप बत्ती, अगरबत्ती और आटे के 5 पेड़ों का प्रबंध और करवा दो। जो आज्ञा शकुन मंत्री, मैं अभी ये चीजें ले आता हूँ। इधर महल के राज दरबार तक पहुंचने की राह बिल्कुल सुनसान थी, क्योंकि संतरी से मंत्री तक सब राजा के कक्ष में जमा हो चुके थे और इसका लाभ उठाकर वहां तक आ पहुंचा था तांबी। नारद जी कह रहे थे कि बाकेलाल सीधा राज दरबार नहीं आएगा, इसलिए मैं सीधा यहीं आ गया। सिंहासन खाली है, महल में भी कोई नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ राजा विक्रम सिंह का भेष धरकर बैठ जाता हूँ, ताकि जैसे ही बाकेलाल यहाँ आए मैं दोनों हाथों से उसका गला दबा दूं। बाकेलाल आ गया। अरे, ये अभी तक मरा नहीं। चलो अच्छा हुआ, ये अकेला ही बैठा है। मैं अभी सारी विष फुंकार इस पर छोड़कर इसकी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये 3 लौकियां लेकर क्यों बैठा हुआ है। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करता हूँ। मगर इससे पहले कि तांबी झपट कर उसका गला दबोच लेता, बाकेलाल ने खोल दिया अपना मुख। मैं मरा। बाकेलाल तब तक विष उगलता ही रहा जब तक उसका सारा विष न उतर गया। यहां तक कि तांबी पानी बनकर बह गया। आंखें मरी गया मुच्छड़। अरे, बाकेलाल आ गया। प्रबंध मंत्री ने ऐसा शोर मचाया कि उसे फौरन ही सेनापति ने सैनिकों के साथ आकर जकड़ लिया। बाकेलाल, तेरी दुष्टता की पोल खुल चुकी है और सबको पता चल चुका है कि महाराज को सांपों से तुमने कटवाया है। कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हें काल कोठरी में भेजकर आंखें बंद कर लूंगा। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार तो बुरा करने पर भी मेरा भला होना था, मगर मैं तो काल कोठरी में आ गया और सुबह मुझे फांसी भी हो जाएगी। हे बोले शंकर, प्रकट हो, मुझे इस संकट से तो ही निकाल सकता है। मुझे पहले वाला वरी दे दे प्रभु, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हे भोले, अब तो आजा। यहाँ तो तलवार या गंडासा भी नहीं है गर्दन चीरने को। मैं मुर्गा बनकर तेरी कठोर तपस्या कर रहा हूँ। देख, दूसरी बार कह रहा हूँ प्रभु, दर्शन दे दे। यहाँ तो फांसी लगाने को फंदा भी नहीं है। और तभी अंधकार में कोई वस्तु बाकेलाल के चेहरे से टकराई। अरे, ये तो रस्सी लग रही है। बाकेलाल ने फंदा गले में कस लिया। हे भोले, देख, तीसरी बार कह रहा हूँ, वरना फंदा लगा लूंगा। दर्शन दे दे भगवान। तभी उसकी गर्दन को एक तेज झटका लगा। कब से चिल्ला रहा है, कस दूंगा कस दूंगा। अबे कसता क्यों नहीं? चल मैं कस देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल के प्राण निकल जाते, वहां प्रकट हो गए भगवान शंकर। उन्होंने बाकेलाल को अजगर दूबर के फंदे से छुड़ाया। अजगर के वहां से जाते ही, वत्स बाकेलाल, हमें क्यों बुलाया? भगवान, मुझे पहले वाला वरी दे दे कि मैं जिसका बुरा करूं उसका भला हो और मेरा भी भला हो, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। तथास्तु पुत्र। किंतु ये फिर से अचानक वर परिवर्तन की आवश्यकता क्या आन पड़ी भक्त बाकेलाल? तब बाकेलाल बताता चला गया फांसी तक की दास्तान, जिसे सुनने के बाद शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा उठे। ओ, अवश्य नारद जी ने ही तांबी को विक्रम का रूप धरकर सिंहासन पर बैठने की राय दी होगी, क्योंकि 3 लौकियों तो सिर्फ तांबी के पास ही हो सकती थी। धन्य हो नारद। वत्स बाकेलाल, तुमने जिसका बुरा चाहा उसका बुरा ही तो हुआ, और तुम्हारा भला। तुमने जिस पर विष फुंकार छोड़ी वो राजा विक्रम के वेश में दुष्ट तांबी था, जिसे हमने त्रिलोकी होने का वर दिया था। तुम्हारा भला ये हुआ कि तुम्हारा विष उतर गया और तुम्हारे साथ साथ राजा विक्रम सिंह का भी विष उतर गया। उन्हें भी कष्ट से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसी के ही विष का कुछ अंश तो तुम पर चढ़ा हुआ था। अच्छा बाकेलाल, अब गर्दन काटने की चेष्टा मत करना, क्योंकि हम नहीं आएंगे। क्या? हाय री फूटी किस्मत, अब तो वर भी फिर से पहले जैसा हो गया। तभी खुल गया काल कोठरी का दरवाजा। इसी के साथ शंकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तभी खुल गया काल कोठरी का दरवाजा। बाकेलाल, महाराज ठीक हो गए और उन्होंने फौरन तुम्हें बुलाया है। और महाराज के कक्ष में बाकेलाल, अभी अभी हमें शंकर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि बाकेलाल निर्दोष है। हमने तुम्हें गलत समझा। वही तो मैं कह रहा हूं महाराज, मैंने तो दुष्ट महासर्प तांबी के संकट से आपको बचाया है, मगर गधे के खुरों के निशान। महाराज, गधे को तो मैं उल्टा चला कर ले आया था, मुझसे तो पूछा होता। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। बेटा बाके, अपने आंसुओं की बाढ़ में डूब कर मर जा। नाग पंचमी से पुच्ची तक का ये सफर
नामा अब खत्म होता है। बोलो जय जय शिव शंकर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स 30 मारखा में। तब तक के लिए धन्यवाद।